हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी सेहत का, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखते हुए अपने समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। देखो फ्रेंड्स, आगामी जो 2026 के महीने आने वाले हैं, इसमें आपकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी हैं। आपको ये भी पता है कि जून तक का कैलेंडर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। और अब बात करें तो परिवार कल्याण महानिदेशालय की ओर से हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी की गई थी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए, जिसमें हो सकता है कि आपने भी आवेदन किया हो। तो अगर आपने आवेदन किया है दोस्तों, तो ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, तो उसमें सिलेबस को जारी नहीं किया गया। और अभी तक बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जो आपके लिए स्टडी पैकेज भी तैयार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल आयोग के द्वारा यहाँ पर कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया गया और ना ही परीक्षा तिथि जारी की गई है। उम्मीद की जा रही है कि जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, उसमें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए भी जो एग्ज़ाम होगा उसकी तिथि का उल्लेख रहेगा। फिलहाल दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए, तो किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें। सबसे पहले तो जो इसके पहले परीक्षा हुई थी 2005 में हुई थी, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप देख लें। डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको तो जाके पहले ही आप वॉच कर लें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। रही बात दोस्तों ये कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में किस प्रकार से चयन होगा, तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि सबसे पहले तो एक आपकी स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगी। और इसमें सभी जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके बाद आपका एक इंटरव्यू करवाया जाएगा, और दोनों के ही आधार पर, यानी कि दोनों में जो अंक आप प्राप्त करेंगे उन्हीं को ऐड करके आपकी जो फाइनल मेरिट है ये तैयार की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये उठती है कि स्क्रीनिंग की तैयारी आप कैसे करें, क्योंकि दोस्तों ये जो पद है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पद है, तो मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी बायोलॉजी से संबंधित, विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके अलावा देखा जाए तो जो यूपीपीएससी जीएस का एक कॉमन पोर्शन रखता है फॉर एवरी एग्ज़ाम, जिसमें सामान्य विज्ञान का प्रश्न होता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको आप ज़्यादा तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए, अभी आपके पास समय है। इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर है, ये तो आप जानते ही हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का इतिहास, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी शामिल रहेगा, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करना है। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भूगोल, भारत तथा विश्व, मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण के साथ साथ यूपी जीके से संबंधित जो प्रश्न हैं ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जल्द ही इसका जो फाइनल सिलेबस है जारी कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा मौका बार बार तो बिल्कुल नहीं आता, ये आप जानते होंगे, क्योंकि 2005 के बाद ये वैकेंसी अब सीधे सीधे 2025 में, यानी कि 20 सालों के बाद आई, और परीक्षा जो है 21 सालों के बाद हो रही है। मतलब उस समय जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो इस समय एग्ज़ाम देने के लायक हो गया होगा। तो काफ़ी जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सुविधाजनक पद है। इसमें जो वेतनमान वगैरह होता है, एक तो ये आपका राजपत्रित पद है, गेजेटेड ऑफिसर आप बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। समूह ख का पद है, और इसमें अगर देखा जाए तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 40 साल की उम्र तक, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो 45 साल की उम्र तक आवेदन किए हुए हैं। तो अभी कुल कितने आवेदन हुए हैं इसके बारे में कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, हालांकि जल्द ही ये आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपके लिए जो क्लासेस चल रही हैं उसमें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए भी इंक्लूडेड जीएस शामिल रहता है, तो उसको भी आप लोग देखते रहें और हमारे साथ आप जुड़े रहें। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि प्री के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना। देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आज का अखबार आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी खबर मुझे लगी थी कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जिसका 100% लोग समर्थन करें। सिर्फ दूसरों को तवज्जो देने की आदत आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अपना महत्व भी आपको समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों ये होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में आपकी भी कोई अहमियत है, कोई पहचान है, और सारी चीज़ें आप दूसरों के हाथ में क्यों देते हैं। अगर कोई दूसरा आपके बारे में भला बुरा कहना शुरू करता है तो आप अपने आप को बुरा क्यों जज करते हैं। हो सकता है कि वो उसकी जलन हो, उसका आपसे जो एक कंपटीशन होता है ना कि उसमें वो पिछड़ रहा हो, जिसकी वजह से वो आपको उल्टा सीधा बोल रहा हो। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखिए। अगर आप इग्नोर करना नहीं सीखेंगे तो आपका जो मानसिक शांति है वो चली जाएगी, और मानसिक शांति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हैप्पीनेस। तो ये आप लोग ध्यान रखिए।
रही बात दोस्तों जो अगली खबर है कि अब धीरे धीरे बारिश और ओलों का फिर से दौर लौट रहा है। मे भी हो सकता है जहां पर आप रह रहे हो वहां पर भी आगामी 1-2 दिनों में बारिश हो और तापमान थोड़ा सा कम रहे। ये खबर भी आज के अखबारों में है। SIR के लिए अगर नो मैपिंग वाले वोटर्स आप हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नोटिस मिली है तो आप खुद जाइए या किसी को भेज भी सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन भी इसका आंसर आप कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से। अगर आप देना चाहते हैं इसका जवाब तो ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर लॉगिन करके SIR 2026 के अंदर सबमिट डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट नोटिस इश्यू पर क्लिक करने से एक बॉक्स खुलेगा जिसमें वोटर ID नंबर टाइप करने पर पता चल जाएगा कि नोटिस जारी हुआ है कि नहीं हुआ है। यह नोटिस जारी हुआ है तो नया पेज खुलेगा जहां मतदाता को EPIC संख्या या नोटिस संख्या भरनी पड़ेगी और निर्धारित अभिलेखों को अपलोड करना पड़ेगा। इस पर एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा ताकि आप अच्छे से इसको कर पाएँ। ठीक है। UGC के मामले में धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है दोस्तों UGC मामले में धर्मेंद्र प्रधान बोले हैं कि नहीं हुआ किसी से भेदभाव। जातिगत भेदभाव की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल आपको ये भी पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए समता विनियमन यानी कि इक्विटी रेगुलेशन पर सवर्ण समाज का विरोध और तेज हो गया है और इस नए कानून से देश भर में फैलता आक्रोश मंगलवार को खुद UGC के दरवाजे पर पहुंच गया। बैरिकेडिंग और वर्षा के बीच ITO स्थित UGC मुख्यालय के बाहर छात्रों के साथ ही विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर UGC द्वारा तय नियमों पर कड़ा ऐतराज जताया और उसे वापस लेने की मांग करी है। वहीं पर दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को इस पूरे मामले पर सवर्ण समाज की उन सभी आशंकाओं को भी दूर करने की कोशिश की जिसमें वह रेगुलेशन दुरुपयोग की आशंका जता रहा है। साथ ही साथ यह भरोसा भी दिया कि नए कानून का किसी भी वर्ग के खिलाफ गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। तो UGC के नए नियमों फिलहाल ये जो मामला है ये आज के सभी अखबारों में है और आपको ये भी पता है कि धीरे धीरे ये जो मामला है वो कोर्ट में भी पहुंच चुका है, अदालत में भी, और अब इस पर सुनवाई भी शुरू होने जा रही है। UGC नए नियमों के खिलाफ देश में प्रदर्शन वापस लेने की मांग। मुझे तो लगता है कुछ लोग ऐसे भी इसमें शामिल हैं जो मतलब केवल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद सही सी बिंदु पर आप अपना विरोध रखिए। बस अनावश्यक कॉपी पेस्ट से कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर 2025 महीने का करंट अफेयर की PDF ये चैनल पर अपलोड कर दी गई है या फिर आप जनवरी से दिसंबर तक का जो करंट अफेयर है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेड ग्रुप के बारे में जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। शेष अगले वीडियो में। सोशल मीडिया पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर सर्च करके। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप हमारा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।